आज हम लोग देखेंगे धार्मिक भावना के आघात के बारे में। मतलब धार्मिक जो होता है, किसी भी धर्म के बारे में कुछ गलत बोलना, कुछ उसके बारे में ऐसे बोल देना जिससे किसी व्यक्ति की धार्मिक आघात पहुंचे। उसकी ये बारे में क्या प्रावधान है और उसके लिए क्या क्या सजा है और कैसे किस प्रकार से धार्मिक भावनाएं होती है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये आया कहाँ से और हमें ये सब अधिकार मिलता कैसे है। तो हम चलेंगे भारतीय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में। ये हमें बोलने की आज़ादी तो देती है, लेकिन कुछ निर्बंधन लगा करके। इसमें बहुत सारे निर्बंधन हैं। मेन सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि आपको बोलने की आज़ादी वहीं तक दिया गया है जहाँ किसी के दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो। उसके बाद आता है अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म की प्रचार प्रसार करने, धर्म को मानने, धर्म की आचरण करने, और वो भी अंतःकरण से। इसमें लिखा है अंतःकरण, मतलब मन में। ये सब अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में दिया गया है और इसे भी निर्बंधन के रूप में दिया गया हुआ है। निर्बंधन यह है कि इसमें लोक स्वास्थ्य, सदाचार और किसी अन्य व्यक्ति के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपने को धार्मिक या पूजा वगैरह ऐसे अपने धर्म को मानना है। आजकल बहुत से देखा गया है कि स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा डीजे वीजे चलाया जाता है, जिसके वजह से दूसरे व्यक्ति का स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इस कारण से अनुच्छेद 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी तो देती है, लेकिन बहुत सारे निर्बंधन के साथ। अब चलिए चलते हैं हम अपने, अगर इस सब का धार्मिक भावनाएं आघात होती है तो क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में देखते हैं। आजकल किसी भी व्यक्ति का धार्मिक भावनाएं बहुत जल्दी आघात हो जाती है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कौन से वर्ड है, कौन से क्रिया है, कौन से कार्य हैं वो तो धार्मिक भावनाएं आघात हो रही है, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है भारतीय न्याय संहिता की धारा 298। किसी भी धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना। उदाहरण के लिए धार्मिक 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 स्थल को तोड़ देना, धार्मिक स्थल पर आपत्तिजनक लिखावट करना, ये सब 298 की धारा 298 के तहत आता है। इसमें आपको 2 साल की जेल, जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे आईपी भारतीय न्याय संहिता की धारा 299, जिसमें है जानबूझकर और द्वेष के साथ किसी धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना। मतलब इसमें जानबूझकर और द्वेष के साथ किसी धार्मिक विश्वासों को अपमान करना है। धार्मिक ग्रंथ के बारे में अपमानजनक बोलना और पूजा पद्धति में सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाना। उसके बाद है धारा 300 धार्मिक जमाव में विघ्न पैदा करना। मतलब कि जहाँ भजन कीर्तन होता है, जहाँ मस्जिद में नमाज पढ़े जाते हैं, वहाँ कुछ करना, वहाँ बाधा डालना, तो उसमें हो सकती है 1 वर्ष की जेल और जुर्माना या फिर दोनों हो सकती है। उसके बाद है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में अतिचार करना। कब्रिस्तान में कैसे अतिचार होगा, तो उसमें कब्रिस्तान में शव को निकालना, उसके साथ अवहेलना करना, ये सब कब्रिस्तान में अतिचार होता है। हम लोग जैसे न्यूज़ में कभी भी देखे हैं कि कोई भी जादू टोना करने वाला वहाँ के कब्रिस्तान में जाता है और वहाँ के शव को निकाल करके पूजा वूजा अवैध तरीके से वहाँ जादू तंत्र मंत्र ये सब करते रहते हैं। तो वो सब करने से, वो सब आप अगर करते हैं तो 1 वर्ष की जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। उसके बाद हम आते हैं धारा 302। धारा 302 बोलती है किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कोई शब्द बोलना। अब यहाँ लिखा हुआ है किसी भी व्यक्ति के भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचाना। अब किसी एक व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचाने के लिए तो कभी भी आगत हो सकती है। तो मेरे समझ से यह है कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये इसमें काम आएगा। किसी भी पर्सनल व्यक्ति के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, अकेले में ठेस पहुंचाना,
ये मतलब कारगर नहीं है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक रूप से धार्मिक ठेस पहुंचाते हैं तो ये धारा लगेगी। तो इसमें है किसी भी धर्म को गाली देना सार्वजनिक रूप से और उसको सोशल मीडिया में पोस्ट करना, आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसमें आपको हो सकती है 1 वर्ष की जेल और जुर्माना, प्लस दोनों के साथ आपको दंडित किया जा सकता है। तो ये रहा आप धार्मिक भावनाओं के बारे में विषय।